ओ अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्री हनुमान जी महाराज की। आज का विषय श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में 59वें दोहे में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई के ऊपर विगत कई महीनों में बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं हुई, विवेचनाएं हुई, लेकिन इसका समाधान रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने कहीं नहीं किया है। श्री गोस्वामी जी के द्वारा ही रचित एक ग्रंथ उनका दोहावली है। उस दोहावली में उन्होंने इससे संबंधित एक दोहा लिखा है। ढोल को ताड़िए खींच कर प्रेम से ताड़िए नारी, बैल को ताड़िए लठ से बैनते शूद्र गंवार। ताड़ना का मतलब निरखना है, परखना है। जैसे किसी का कोई बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो देखने वाला उस परिवार में जाकर कहता है, जरा आप अपने बच्चे को ताड़िए, इसकी आदत कुछ गलत है। ऐसे जब हम ढोलक को बजाने के लिए उठाते हैं तो सबसे पहले वादक उसकी डोरी को खींचता है, नेट बोल्ट वाली है तो उसके बोल्ट को खींचता है, उसके सुर को मिलाता है, तब ढोलक अच्छे सुरों में बोलती है। यह ढोलक का ताड़ना हुआ। ऐसे स्त्री जाति को उससे कोई भी अच्छा व्यंजन बनवाना हो, कोई अच्छा कार्य करवाना हो तो उसकी जितनी बड़ी तारीफ आप करेंगे, प्रेम भरी वाणी में बोलेंगे, वो आपको उतना सुंदर व्यंजन बना के भोजन के लिए परोसेगी। पशु के लिए कभी भी खाली हाथ उनके पास नहीं जाना चाहिए। आपके हाथ में छोटा सा डंडा हो, कुछ हो उसे डराने धमकाने के लिए, वो उसके पास आप लेकर जाएंगे तो आपका पाला हुआ पशु है या जो भी है वो आपके ऊपर सर नहीं उठाएगा। ऐसे ही शूद्र शब्द को जो राजनीतिकरण हुआ है, जाति से जोड़ा गया है, वो जाति संबंधित शब्द को वहाँ पर गोस्वामी जी ने नहीं प्रयुक्त किया है। वहाँ पर मंद बुद्धि वालों से लिया गया है, जो विवेकहीन है, बुद्धिजीवी नहीं है, उनसे लिया गया है। इनसे काम करवाने के लिए आपको अच्छी वाणी बोलनी होगी, अच्छे व्यवहार प्रयुक्त करने होंगे। जब आप अच्छी वाणी और अच्छे व्यवहार का प्रयोग करेंगे तो वह स्वतः आपके व्यवहार से प्रभावित होकर के आपके हर बताए हुए कार्य को करेंगे। इन्हीं भावों को दर्शाते हुए श्री गोस्वामी जी ने इस दोहे को दोहावली में अंकित किया, रामचरितमानस में नहीं। जो कछु काल करिए सत्संगा, तबे होय सब संशय भंगा। किसी भी संशय को सुलझाने के लिए आपको सत्संग करने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है, किसी एक बात को पकड़ कर बैठने की नहीं। इन्हीं बातों के साथ जय श्री हनुमान जी की, जय श्री सीताराम सरकार की, जय महामाया की।